अगर आप एक सिविल इंजीनियर है, क्या फ्रेशर है, या फिर आप कॉलेज में डिप्लोमा या बीटेक कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको एक जॉब की ज़रूरत पड़ेगी। तो जॉब में जाने के बाद तो उससे पहले आपको क्या जॉब में रिक्वायरमेंट रहती है, आपकी BBS बार बेंडिंग शेड्यूल, ठीक है, वो आपको आना चाहिए। मेजरिंग टेप आपको आना चाहिए, आपको लेआउट आपको आना चाहिए। तो अगर आपको ये लेआउट या फिर BBS, तो ये जो इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको सीखने के लिए आपको मैं बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए। तो BBS कैसे करेंगे? तो BBS आपको डिप्लोमा बीटेक में एक सब्जेक्ट होता है BBS का, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में। तो वहाँ पे आपको BBS सिखाया जाता है, एस्टिमेट सिखाया जाता है। तो साइट पे जाने के बाद तो आपको सबसे पहले क्या काम आना चाहिए? BBS आना चाहिए आपको। BBS के बाद आपका एस्टिमेट आना चाहिए। तो आपको प्रैक्टिकली नॉलेज, तो प्रैक्टिकल नॉलेज तो आपके पास नहीं होगी, बट लेकिन आपको अगर फील्ड वर्क करना है, साइट वर्क करना है, तो वहाँ पे आपको BBS आना चाहिए, एस्टिमेट आना चाहिए। तो यहाँ पे BBS आपको मैंने काफ़ी वीडियो ऑलरेडी मैं बना भी चुका हूँ BBS के लिए। तो BBS में आपको बेसिक्स नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो BBS बनाने के लिए BBS क्या होता है? बार बेंडिंग शेड्यूल। अगर आपको ड्राइंग सीधे वहाँ पे साइट पे प्रोवाइड की जाती है, कॉलम, बीम, स्लैब की, तो वहाँ पे आपको BBS जरूर आना चाहिए। तो वहाँ पे आपको डिटेल एस्टिमेट BBS की आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे नंबर्स ऑफ बार कितने रहते हैं, कॉलम, बीम, स्लैब, फुटिंग में डाई ऑफ बार कितने रहते हैं, अगर वो आपको पता है, अगर आपको फार्मूलाज पते हैं, तो आप BBS आराम से आसानी से बना सकते हो। तो मेरी काफ़ी वीडियो में आपको ऑलरेडी मिल जाएगी BBS के ऊपर, BBS ऑफ बीम, फुटिंग, स्लैब, कॉलम के ऊपर भी एंड फार्मूलाज के ऊपर भी, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है एस्टिमेट का। तो एस्टिमेट भी एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो एस्टिमेट आपको साइट पे अगर आप काम करवा रहे हैं, अगर आप फ्रेशर भी हैं, एक्सपीरियंस भी है, तो सबसे जो मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट होता है एस्टिमेट। अगर आपने कोई प्लॉट खरीदा है या फिर किसी साइट पे काम चल रहा है, तो वहाँ पे साइट स्टैंड होने से पहले ही आपको ये मटेरियल की रिक्वायरमेंट, तो मटेरियल रिक्वायरमेंट में भी आपको एस्टिमेट आना चाहिए। तो उसके लिए एस्टिमेट होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज एंड कॉस्ट ऑफ वेरियस आइटम्स इन कनेक्शन विद कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ठीक है। जो प्रोसेस होता है कैलकुलेशन क्वांटिटीज, मतलब आपके पास कोई साइट है, कोई बिल्डिंग है, तो उसके पास आपके, ठीक है, तो उसका आपके पास क्या है? प्लान है। तो वहाँ पे आपको दे दिया एक्सकवेशन इतना है, फुटिंग इतना है, उसके बाद आपको बैक फिलिंग इतना है, और आपका पास फुटिंग में इतनी ब्रिक वर्क में है, तो वहाँ पे वाल इतना है, नंबर्स ऑफ डोर्स एंड आपका, तो ठीक है। तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक एस्टिमेट आना चाहिए। तो एस्टिमेट, ये वीडियो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टिमेट का मैं इसमें हर एक पार्ट आपको बताऊंगा। तो अगर आप गवर्नमेंट काम करवा रहे हैं तो भी आपको एस्टिमेट की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप प्राइवेट काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी एस्टिमेट की ज़रूरत पड़ती है। तो एस्टिमेट के मेरे बारे में बता दिया आपको। एस्टिमेट एक्सकवेशन से लेकर आपको फिनिशिंग वर्क तक टोटल एक क्वांटिटी निकालना, पूरे बिल्डिंग की एक टोटल क्वांटिटी निकालना, तो उसका आपका एस्टिमेट, ठीक है। तो एस्टिमेट में क्या होता है? आइटम्स होते हैं। आइटम कैसे होंगे? जैसे कि आपका एक्सकवेशन होता है, आपका बैक फिलिंग होता है, ठीक है, फुटिंग हो गया, आपका कॉलम की कंक्रीट हो जाती है। तो कंक्रीट को हम किस में करते हैं? वॉल्यूम में। ब्रिक मेजनरी को वॉल्यूम एंड स्क्वायर फीट में, स्क्वायर मीटर में। उसके बाद आपका एरिया हो जाता है। जैसे प्लास्टर का होता है, प्लास्टर को हम किस में कैलकुलेट करते हैं? एरिया में करते हैं। और उसके बाद आपका इनकॉर्पोरेट क्वांटिटी हो जाता है। क्वांटिटी हम जैसे कि आपका डोर्स होते हैं, विंडोज़ होती हैं, आपके लॉक्स होते हैं, तो वो जो आइटम्स होते हैं वो आपका क्वांटिटी में आते हैं। उसके बाद आपका रनिंग मीटर। तो रनिंग मीटर जैसे कि आपका स्टील रोड होता है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं हम रनिंग मीटर में? जैसे कि आपका सैनिटरी पाइप्स होते हैं रनिंग, तो वो पाइप होते हैं, उसको भी हम फीट में लेते हैं, हम मीटर में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है मास। तो आपको पता है डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो जो डेंसिटी होती है आपके डिफरेंट मटेरियल, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, उनकी डेंसिटी होती है। जैसे कि सीमेंट का होता है 1440 पर kg, तो वो हमारा अलग अलग क्वांटिटी में निकाल देते हैं। तो मास का जो यूनिट होती है kg में होता है। जैसे कि स्टील होता है, आपकी जो स्लैब फुटिंग में जो क्वांटिटी निकल है स्टील की, तो वो आपके kg में निकलती है। एल्यूमिनियम वर्क होता है, वो आपके kg में निकल जाता है, ठीक है। तो वो यूनिट जो मेजरमेंट होती है kg के अंदर होता है। तो एस्टिमेट में और क्या होता है? तो एस्टिमेट में रिक्वायर्ड क्या रहती है? ड्राइंग्स की रहती है। तो जब भी आप एस्टिमेट बनाएंगे एस्टिमेट कॉस्टिंग के लिए, तो उसके लिए आपको आनी चाहिए ड्राइंग। तो जैसे कि सेंटर लाइन लेआउट ड्राइंग्स होती है, ग्राउंड बीम ड्राइंग होती है, प्लान ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। ग्राउंड जैसे सुपर स्ट्रक्चर होता है, प्लेन बीम से जो नीचे का होता है आपका सब स्ट्रक्चर, प्लेन बीम से ऊपर का क्या हो आपका? सुपर स्ट्रक्चर। स्लैब बीम ड्राइंग्स होती है आपकी, जो स्लैब होता है उसके बीम, स्लैब बीम, उसकी जो डिटेल ड्राइंग होती है आपके पास में।
तो उन्हीं का उसके बाद आपका डोर फिटिंग ड्राइंग्स होती है, जो डोर कहाँ पे कितना साइज रहता है डोर का, वो आपको साइज वहाँ पे गिवन रहता है, और उसका जो डिटेल्स है वो आपके एस्टीमेट में डिटेल्स दिया जाता है। उसके बाद विंडो ग्रिल ड्राइंग दी जाती है आपको, फ्लोरिंग ड्राइंग दी जाती है फ्लोरिंग में आपको। उसके बाद डिटेल एस्टीमेट के अंदर आपको क्या गिवन रहता है, आपके ये फ्लोरिंग है, ये आइटम है आपके पास, ठीक है। तो उसके बाद जब भी आपके पास ये ड्राइंग्स रहती है तो उसको आप एक एक्सेल MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट में कैसे आपको एस्टीमेट बनाना है। तो एस्टीमेट बनाने के लिए आपको डिटेल्स के अंदर जाना चाहिए, जैसे कि नंबर, आइटम, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा आइटम, ठीक है। तो आइटम होगा आपका, आइटम क्या होता है, एक्सकवेशन, एक्सकवेशन आप कहीं भी निकालेंगे वॉल्यूम में। तो यहाँ पे एक सिविल गुरुजी की तरफ से एक कोर्स निकला हुआ है, जिसका कोर्स का नाम है आपका अलादीन का चिराग। तो बिल्कुल ये सस्ते में है, बिल्कुल बहुत ही लो कॉस्ट, जस्ट ओनली 99। तो मैं तो ये कहता हूँ ये सभी को कोर्स करना चाहिए, बिल्कुल इतने लो बजट में कोर्स आपको मिलने को मिल रहा है, एस्टिमेटिंग में आपको पूरा डिटेल के साथ आपको मिल रहा है। तो इस एस्टिमेट में आपको एक्सेल सीट आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो आपको फ्री में होगी। ये कोर्स लेने के बाद आपको इस कोर्स में क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, तो इस कोर्स से आपको सीखने को मिलेगा। इन एक्सेल सीट में एक आपको डिटेल एक्सेल सीट दे दी जाएगी एस्टिमेट में, उसको सिंपल आपको क्या करना है कि एडिट करना है। तो वहाँ पे ड्राइंग्स में आसानी से आपके पास कोई ड्राइंग है तो उस ड्राइंग को आपको उसमें गिवन है एक्सकवेशन, एक्सकवेशन के बाद ब्रिक मैजनरी, ठीक है। तो जो भी आइटम होते हैं, जितने भी आपके आइटम ड्राइंग्स के अंदर गिवन रहते हैं, तो वो आपको आइटम इस एक्सेल सीट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो सिंपल आपको इस सीट के अंदर आपको एडिट करना है, एडिट करने के बाद आपको अपलोड करते रहना है, ठीक है। तो इस एक्सेल सीट के अंदर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जैसे कि आपको एक्सेल सीट के अंदर कोड नंबर दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आपको क्वांटिटी दे दी जाएगी आपको। उसके बाद आपका जैसे अर्थ वर्क है वो दे दिया जाएगा, कितना वहाँ पे आपको गिवन है कि अर्थ का वर्क कितना स्क्वायर मीटर में, आपके क्यूबिक मीटर में, आपका कंक्रीट दे दी जाएगी। तो वहाँ सिंपल डिटेल एस्टिमेट आपको दे दिया जाएगा। तो डिटेल एस्टिमेट में आपको नेम दिया जाएगा, लेंथ, ब्रेथ, विड्थ एंड हाइट दी जाएगी। सिंपल आपको क्या करना है, साइज़ ऑफ फुटिंग, तो आपको वैल्यू पुट करनी है क्या फुटिंग का साइज़ है, तो उसकी हाइट, विड्थ, लेंथ, ब्रेथ। जैसे कि आपको फुटिंग का है तो वहाँ पे आपको दिया जाए बिल्टअप एरिया है वो आपको करना है, सैंड फिलिंग करना है, PCC हो जाता है, प्लिंथ लेवल होता है, फ्लोरिंग, पैरापेट, फ्लोरिंग, फुटिंग, कारपेट एरिया, कॉलम साइज, ग्राउंड फ्लोर बीम साइज। तो सिंपल आपको ये क्या करना है, वैल्यू पुट करते जाना है, ठीक है। तो इसका आपको आउटपुट निकल जाएगा। सिंपल आपको एडिट करना है, एडिट करने के बाद आपको सिंपल ये करना है, तो आपको आउटपुट मिलता रहेगा, ठीक है। स्लैब बीम आपका एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, तो वहाँ पे सिंपल आपको डोर्स कितने हैं, कितने नंबर साइज़ है, क्या साइज़ है, तो आपको उसका एरिया ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। तो इनपुट आपको सिंपल यहाँ पे इनपुट करना है, डिटेल एस्टिमेट में आपको सिंपल ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो कुछ सिंपल आपको इस एस्टिमेट में आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको वैल्यू पुट करना है और आपको आउटपुट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सिंपल आपको, ठीक है। तो इस तरह से पूरा डिटेल एस्टिमेट आपको बनाना सीख जाओगे। तो इसमें इस कोर्स में आपको डाउनलोड क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट शीट, मतलब आपको एस्टिमेट क्या है प्लस उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, उसके बाद डाउनलोड आप किस में कर सकते हैं, BOQ पर CPWD स्पेसिफिकेशन 2019 के जो स्पेसिफिकेशन है, जो आइटम है वो आपको उसमें डाउनलोड करने को मिलेंगे। एक्सेल सीट ऑफ ऑल एस्टिमेशन फॉर्मेट्स, इसमें एक्सेल सीट का आपको जो एक्सेल सीट है, जैसे कि आपको एस्टिमेट आपको नहीं आता है तो इस एस्टिमेट आपको बहुत आसानी से सीख जाओगे एक्सेल सीट के अंदर। CPWD रेट्स आपको जो दिल्ली के रेट हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस कोर्स का एडवांटेजेस क्या है, तो इसमें फ्री आपको डेमो वीडियो मिलेगी, फ्री डाउनलोड PDF फॉर्मेट्स आपको मिलेंगे, लाइव टेक्स्ट मिलेगा आपको, और जो टाइम है, जो कॉस्टिंग एंड एस्टिमेटिंग का जो टाइम है वो भी आपको सेविंग हो जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ कि इस कोर्स को आपको करना चाहिए। अगर आप आज को कोर्स को परचेज करते हैं, सिंपल आपको कोड यूज करना है TEC टैग, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, टैग आपको कोड यूज करना है, तो सिंपल आपको फ्री में ये कोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। जस्ट ओनली 99 में आपको ये कोड को परचेज़ करना है। अगर आज के बाद इसको कोड को, इस एस्टिमेट को आप परचेज़ करते हो तो आपको 396 पे करना पड़ेगा। अगर इसको आज ही आप पे करते हो, सिंपल 99 में आपको कोड ये आपको पे करना है। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपको एस्टिमेट आना चाहिए। तो एस्टिमेट आने के लिए वजह से आपको थोड़ा हिंट चाहिए, लिंक चाहिए, तो वो आपको एस्टिमेट कहाँ से सीखने को मिलेगा, मैं कहता हूँ इस कोर्स से आपको पूरा एस्टिमेट आपको सीखने को मिलेगा। वीडियो आपको जिसमें देखने को मिलेगी, वीडियो से आपको एस्टिमेट सीखने को मिलेगा, PDF आपको यहाँ पे मिलेंगे।
तो इस पे में रेट्स क्या चल रहे हैं PWD CPWD के, वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। मैं तो कहूँगा कि ये कोर्स बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।